नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसा पूर्णम। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। श्रेयांसनाथ भगवान की जय। भगवान के गर्भ कल्याणक की जय। संभवतः अष्टमी को भी उनका गर्भ कल्याणक आने वाला ऐसा लगता है। छठ को भी हो गया और अष्टमी को भी हो सकता है, दो मत हो। आचार्य शांति सागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ पर सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर के निमित्त अखिल भारतीय महिला परिषद नागपुर की ओर से आयोजित शिविर में आज हमारा यह 5वां दिन है। 5 दिन कैसे व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। अब आज का दिन जाने के बाद शेष 5 दिन ही हमारे पास रहेंगे। इन 4 दिनों में आपने बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल की। सुबह के सत्य धर्माराधन में भिन्न भिन्न विषयों में एक विषय दर्शन पाठ आपने अच्छे से जाना सीखा। परीक्षा भी बड़ी उत्साह के साथ आपने दी। रिजल्ट कल खुला, बहुत अच्छा। सभी को बहुत बहुत बधाई। आपके माध्यम से जिनवाणी की जो सेवा की गई है, ये आपने अपनी पर्याय को सार्थक किया। दर्शन पाठ का रिजल्ट श्रीमती अर्चना सन्मति सूर्यवंशी मिरज ये पहले नंबर के अधिकारी बने। श्रीमती आशीष मनोज जैन नागपुर महाराष्ट्र, तीनों ही महाराष्ट्र हैं, और स्वीटी जैन नागपुर, ये तीनों ही महाराष्ट्र वालों को कल 1 2 3 लॉटरी सिस्टम में इनका हार्दिक अभिनंदन करती है अखिल भारतीय महिला परिषद। और हमारे सभी ऑनलाइन श्रोता जो हैं सभी लोग इन्हें करते हैं। भैया जी के माध्यम से ये कार्य हुआ। आप सभी लोग इसी प्रकार धर्म का लाभ लेते रहें, जिनवाणी से जुड़े रहें, सेवा ऐसी ही जिनवाणी की करते रहें, ये हमारे भाव हैं। दर्शन पाठ के बाद मंगलाष्टक भी आप लोगों ने पढ़ा, उसकी भी आपने परीक्षा दी, उसका भी रिजल्ट आने वाले दिन में डिक्लेयर होगा। आप सभी लोगों के, वो भी लॉटरी सिस्टम से हो, क्योंकि उसमें तो 350 लोगों ने परीक्षा दी है। 350 परीक्षा देने वाले, और 144 लोगों को पूरे में से पूरे मार्क मिले हैं, 100%, 100%। अब 144 में 3 चिट्ठी निकलेगी। अब जिसकी होगी उसकी किस्मत में। बहुत अच्छा, बढ़िया है। आप सभी लोगों का ये प्रयास है। हम चलते हैं आगे। मंगलाष्टक कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम मंगलाष्टक के उपरांत पंच महागुरु भक्ति जो एक प्राकृत भाषा में है, ऐसी ये प्राकृत भाषा की पंच महागुरु भक्ति जो पीडीएफ आपको भेजी है, साथ में ये आपके लिए एक इस चैनल पर आप जाकर के आप सुन सकते हैं। पुराना विषय आदि जो भी आपका छूट रहा, दर्शन पाठ है, मंगलाष्टक आदि को जो इस पर आप सुन लेंगे, आपको यहाँ पर ग्रुप में भी ये सूचना भेजी जाती है। ग्रुप से आप ले सकते हैं, अन्यों को भी दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पर समझना। पंच महागुरु भक्ति के संदर्भ में अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं।
कहते हैं परम आध्यात्मिक ऐसे श्रवण हुए हैं आचार्य कुंड कुंड भगवान, जो प्रथम शताब्दी में जिन्होंने पंच महागुरु भक्ति लिखी है प्राकृत भाषा में। ये 7 पद्यों में अत्यंत सुमधुर ऐसा छंद में लिखा गया है, जब इसको पढ़ते हैं तो हमारे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। ऐसे पंच परमेष्ठियों की स्तुति इसमें की गई है। जैसे आप नमो अरिहंताणम बोलते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर कुछ 4 लाइनों में नमो अरिहंताणम बोला गया, यानी अरिहंतों को नमस्कार किया, उनके गुणों की ओर यहाँ दृष्टि की है। उसमें तो सिर्फ नमो अरिहंताणम बोल करके अरिहंत की स्तुति हो गई, यहाँ पर गुणों को लेकर के छोटी स्तुति बहुत अच्छी मार्मिक है। बड़ी ही आप अपने माइंड कॉन्सेंट्रेट करके इसको व्यवस्थित एकाग्रचित्त होकर के सुनना, उच्चारण को बोलने का प्रयास करना। स्वाध्याय के बाद विषय रिवाइज होगा और साथ में इसके अर्थ को भी अपन यहाँ पर जानते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। पुस्तक आपके सामने होगी। मणुयनाइंद सुर धरिय छतया पंच कल्याण सोखावली पत्तया दंसनम नानिझाणम अनंतम बलम तेजिनादिन्तु अम्बम्बरम मंगलम। 4 लाइन का है, फिर से एक बार देखिए उच्चारण इसका। मणुयनाइंद सुर धरिय छतया पंच कल्याण सोखावली पत्तया दंसनम नानिझाणम अनंतम बलम तेजिना दिन्तु अम्बम्बरम मंगलम। ये हमने उच्चारण यहाँ पर किया। अब इसके एक एक पद का अपन लोग यहाँ पर अर्थ जानते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पे कहते हैं मणुयेना, कहते मणुय प्राकृत भाषा है। मणुई का अर्थ होता है मनुज, मनुष्य। कहते हैं मणुय नाइंद, नाइंद का अर्थ होता है नागेंद्र। और कहते हैं सुर, देवगण अर्थात सुरेंद्र। कहते हैं धैर्य छतया, अर्थात इनके द्वारा मनुष्यों में मानव तिल का चक्रवर्ती के द्वारा, यहाँ नाइंद यानी नागेंद्र, जिसको धर्णेंद्र कहते हैं, नागेंद्र कहते हैं, ऐसा वह अधोलोक में वहां का स्वामी जो नागेंद्र धर्णेंद्र है उसके द्वारा, और सुर, सुर यानी वैमानिक देव, ऐसे वह सुरेंद्र सौधर्मेंद्र उनके द्वारा कहते हैं धैर्य छतया, कहते हैं 3 छत्र अर्थात छतया, त्रय छत्र 3 छत्र धैर्य अर्थात लगाए गए हैं। आप भगवान के ऊपर जब छत्र लगाते हो, छत्र त्रयम तव विभाति, ऐसा एक पद आप लोग पढ़ते भक्तामर स्तोत्र का, और अपने दोनों हाथ ऐसा करते आप लोग, अथवा छत्र भगवान पर लगाते आप लोग। 3 छत्र भगवान पर लग रहे। तो भगवान तीनों लोकों के ऐसे स्वामियों के द्वारा पूजित हैं, अरिहंत भगवान, इसलिए उनके छत्र पर 3 छत्र लगे, सर पर उनके 3 छत्र लगे हुए हैं, ऐसा यहाँ पर जानना, ये यहाँ पर कहा गया है। और आगे कहते हैं ऐसे पंच कल्याण सोखावली पत्तया, कहते हैं पंच कल्याण
अर्थात जो 5 कल्याणक होते हैं। ये देखिए छत्र बहुत बड़ा, बहुत अच्छा सुंदर छत्र है। इसको चारों तरफ से डिजाइन किया चांदी का है, नीचे बड़े कंगूरे मोती लगे हुए हैं। ऐसा छत्र आप लोग चढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, भगवान पर उत्कृष्ट अच्छी अच्छी वस्तु चढ़ाई जाती है। तीनों लोक के स्वामियों के पास कौन सी संपत्ति की कमी है, वह सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। हमें भी अपने रोजमर्रा के जीवन में इस प्रकार का दान पुण्य का कार्य सतत करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रावकों का कर्तव्य यही है कि दानम पूया मुक्खम सावय धम्मेन सावया विना। आचार्य कुंड कुंड भगवान कहते दान करो और पुण्य दान करो और पूजा करो, यही सावय धम्मे, यही श्रावक का धर्म है। कहते हैं पंच कल्याण सोखावली, कहते पंच कल्याण रूपी सुख की आवली, कहते सुख के समूह को कहते पत्तया जो प्राप्त हुए हैं। अर्थात हमारे भगवान के 5 कल्याणक तीर्थंकर जो होते वो 5 3 2 कल्याणक वाले होते हैं। कहते हैं कि ऐसे 5 कल्याणक को प्राप्त हुए गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण, ऐसे पंच कल्याणकों की सौख्य यानी सुख के आवली यानी जो पंक्ति यानी यहाँ पर जो समुदाय समूह है उसको प्राप्त है कौन, आगे बताएंगे। तेजिना, ते यानी वे, जिना, जिना ने वे अरिहंत भगवान। कहते हैं अम्हम, कहते हमारे लिए वरम मंगलम, कहते वर यानी श्रेष्ठ होता है, ऐसा श्रेष्ठ मंगलमय अनंतम दंसनम नाणम नाण बलम, कहते हैं ऐसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल, और कहते हैं झाणम और उत्कृष्ट ध्यान को दिंतु देवे, कौन देवे, तेजिना, वे जिन्होंने अरिहंत परमात्मा की स्तुति कर रहा भक्त भगवान के पास मंदिर में जा करके हाथ जोड़ करके खड़ा है और खड़े हो करके भगवान के दर्शन कर रहा है, और दर्शन करते करते वहां पर वो स्तुति गान गुणानुवाद गा रहा है। भगवान का दर्शन कैसे करना, तो दर्शन के कई अर्थ होते हैं। एक तो सिर्फ भगवान को देखने का नाम दर्शन है, और एक आस्था के साथ जब भगवान के साथ एकाकार करता है उसका नाम दर्शन है। दर्शन पाठ तो हमने पढ़ा और मंदिर में दर्शन करने भी जाते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन कैसे करना इसका विवेक हमको नहीं है। बेटे को कहा माने जा दर्शन करा, गया भगवान को देख लिया भगवान को, उसका नाम दर्शन है क्या, नहीं। हम मंदिर जाते तो भगवान को देख लिया और देख करके आ गए, उसका नाम दर्शन नहीं है। दर्शन का मतलब यहाँ पर है भगवान को श्रद्धा पूर्वक दर्शन करना, देखना, उनके साथ एकाकार करना, उनके गुणों के प्रति चिंतन मंथन करना, जो गुण तुम्हें तुम्हारे पास वो गुण मुझे मिले उसके लिए प्रयासरत रहना, और इस प्रकार से एकाकार करना कि आपको सम्यक्त की प्राप्ति हो जावे, वो दर्शन वास्तव में दर्शन माना जाता है। आचार्य कुंड कुंड भगवान कहते प्रवचन सार में, जो जान दी अर्हंतम तब्बत गुणत पज्जयत तेहिम सो जानरि अप्पाणम मोहो खलु जारी तस्लयम। कहते हैं जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानता है, कहते हो वही अपनी आत्मा को जानता है, और जो अपनी आत्मा को जानता है उसका मोह लय को प्राप्त होता है। जब भगवान के साथ वो एकाकार होकर के दर्शन करता है, उनकी गुणात्मक स्तुति करता है, तो उसके अंतरंग में बैठा हुआ मिथ्यात्व रूपी खोटा कर्म इन आंखों से झरझर करके निकल जाता है।
तो कर्म के आंसू के रूप में निकलता है। कर्म तो सूक्ष्म होता, दिखाई नहीं देता, आंसू तो दिखाई देते हैं। उपमा दी गई है वो आंखों से आंसू का बहना नहीं, अपितु अंतरंग से मिथ्यात्व का झरना ये फूट रहा है। और उसका मोह दर्शन, मोह जो है जिन बिंब दंशनेन, कहते जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से निदत्ति निकाचित कलावश खय यादो। आचार्य वीर सेन भगवान कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान के जब दर्शन करता, जिन बिंब दंशनेन, उनके दर्शन करने से देखना नहीं है, इस प्रकार से दर्शन करता है तो उसका मिथ्यात्व रूपी जो खोटा निरति निकाचित जैसा कर्म है वो क्षय यादो क्षय को प्राप्त हो जाता। ध्यान रखना, दर्शन ऐसे करना। बेटे को माँ पहले प्रारंभिक अवस्था में अभ्यास में बोलती जा दर्शन देख क्या देख क्या देख क्या, वो धीरे धीरे उसकी आदत डाल देती और फिर बताती दर्शन ऐसे नहीं करना बेटा, खड़े हो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके देख भगवान को, बोल मुझे भी तुम जैसा बनना है। बेटा का माँ भगवान मुझे तुम जैसा बनना, बोल दिया। धीरे धीरे संस्कार डालती 2-4-8 दिन के लिए, फिर बेटे को बोलती अब ये नहीं बोलना, अब और आगे बढ़ना। क्या बोलना? दर्शन करना ना, दर्शन ऐसे थोड़ी होते, देख लिया भगवान को बोल दिया तुम जैसे बनना, हो गए भगवान। दर्शन ही ये नहीं हुए, दर्शन की बहुत लंबी व्याख्या, हम रोज दर्शन करते हैं किंतु उस दर्शन के वास्तविक रहस्य को वहां माँ को कराया, वो देखना हुआ दर्शन ही हुआ। ध्यान रखना, दर्शन भी वहां अवलोकन का, इसको देखना भगवान, तो देखना की आंखों से है, ये यहाँ पर समझना, श्रद्धा की आंखों से देखना। और जब भगवान को वो कहता है, हाँ बेटा, माँ कहती है अब बेटा भगवान से क्या कहना, हे भगवान मुझे तुम्हारे जैसा बनना है, तो मुझे तो तुम जो गुणवान हो, मैं गुणवान नहीं हूँ, तो मेरे लिए क्या करना, मेरे अवगुणों छोड़ना। तो कौन से मेरे अवगुण है? तो अवगुण वो हुआ करते हैं जिन अवगुणों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये अवगुण, मैं बच्चों को मारता पीटता हूँ, आज से नहीं मारूंगा भगवान किसी को। मैं झूठ बोल देता हूँ अपने मित्रों से, माता पिता से नहीं बोलूंगा आज के बाद। मैं बिना बिना किसी के पूछे वस्तुओं को उठा करके प्रयोग करने लगता हूँ, आज के बाद नहीं करूंगा। ऐसे सारे अपने दुर्गुणों को भगवान के सामने वो धीरे धीरे संकल्पबद्ध होता है, वो आगे बड़ा दर्शन कर रहा है। ये दर्शन की उसको माँ धीरे धीरे दर्शन की व्याख्या समझाते जा रही है। और एक दिन ऐसा आता है जब भगवान के गुणों के साथ अपने गुणों का एकाकार करने की उसके अंदर बुद्धि जाग जाती है कि भगवान द्रव्य की अपेक्षा से जीव द्रव्य है और मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ, उस द्रव्य की अपेक्षा से वो शुद्ध द्रव्य है, मैं अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध द्रव्य हूँ। अभी मुझे वहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। द्रव्य की अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा, पर्यायों की अपेक्षा से वो धीरे धीरे बुद्धि उसकी जागती है। अब वो वास्तविक दर्शन के लाभ को प्राप्त कर लेता है। अरिहंत परमात्मा के दर्शन करने से हमें ये उपलब्धियां हासिल होती हैं। वो मांग रहा है भक्त भगवान से, कहता है कि मुझे श्रेष्ठ मंगल कुछ दीजिए। क्या है श्रेष्ठ मंगल? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल और क्षणम ऐसे उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान को भगवान मुझे दीजिए। वो कह रहा है अरिहंत भगवान से। जो अरिहंत भगवान का विशेषण यहाँ कहा कि जो मनुष्य के द्वारा, मनुष्यों में चक्रवर्ती के द्वारा, धर्मेंद्र के द्वारा और सौधर्मेंद्र के द्वारा, उनके द्वारा 3 छत्र लगाए गए हैं जो 5 कल्याणक के सुख रूपी समूह को प्राप्त है। जिनके 5 कल्याणक होते हैं उनके जीवन में कभी दुख नहीं होता, हमेशा सुखी और सुखी बने रहते हैं। ऐसे सुख के समूह को जो प्राप्त हुए हैं, ऐसे जिनावे हरियंत भगवान हमारे लिए हम
हमारे लिए वरम मंगलम, जो श्रेष्ठ मंगल है, ये अनंत चतुष्टय श्रेष्ठ मंगल है, इसको दिंतु, और ऐसा वो ध्यान शुक्ल ध्यान हमारे लिए देवे। ये पहले नंबर के छंद में अरिहंत भगवान को यहाँ पर नमोस्तु निवेदित करते अर्थ अपन ने समझा। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर का छंद यहाँ पर अपन समझेंगे। पढ़ते हैं, उच्चारण मिलाइए आप लोग। जेहि झाणग्नि बाणी ऐदड्ढयम् जम्मजरे मरण नया रत्तयं दड्ढयम् जीहि पत्तं शिवं सासयं ठाणयम् तेमहं दिन्तु सिद्धावरं नाणयम्। एक बार पुनः मिला। जीहि झाणग्नि बाणीः ऐदड्ढयम् जम्मजरे मरण नया रत्तयं दड्ढयम् जीहि पत्तं शिवं सासयं ठाणयम् तेमहं दिन्तु सिद्धावरं नाणयम्। अब इस दूसरे नंबर के इस छंद में आचार्य महाराज कुंड कुंड भगवान सिद्धों को स्मरण कर रहे, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। कहते जेहि, जिन्होंने झाणग्नि बाणे ही, झाण यानी ध्यान, ध्यान रूपी, कहते हैं ध्यान रूपी अग्नि बाणी, अग्नि यानी अग्नि के बाणों के द्वारा, कहते हैं ऐदिढ्यम, कहते ऐदिढ्यम अत्यंत दृढ़, इतने मजबूत, क्या, जम जर मरण नयरतयम, कहते हैं जन्म यानी जन्म, जर यानी जरा बुढ़ापा जिसको कहते हैं, और कहते हैं मरण, जो मरण रूपी ऐसे नयरतयम, ऐसे तीनों नगरों को क्या कर दिया, दड्ढयम, जलाया है। ये वास्तव में हमारे लिए देखा जाए, हमारी आत्मा के साथ अनादि काल से, कहते हैं मनुय, मनुय का अर्थ है मनुज, मनुष्य, चक्रवर्ती, ये इसका अर्थ है पहले छंद में। यहाँ कहते हैं जन अनादि काल से जन्म जरा और मरण रूपी ये हमारे पीछे रोग लगा गया है, ये नगर की उपमा से उपमित किया गया है। इन नगरों में हम अनादि काल से रहते आ रहे हैं, और जब तक ये नगर उध्वस्त नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे, तब तक हम शिव को प्राप्त यानी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। आपने भगवान इनको जलाया है, कैसे जलाया है, ध्यान रूपी अग्नि यानी अग्नि बाणों के द्वारा, अत्यंत दृढ़ जो आत्मा में अनादि काल से जन्म जरा और मरण का ये नगर त्रय, ये तीन नगर जो थे, इन तीनों नगरों को आपने दग्धयम, दग्ध कर दिया, जलाया है। और कहते जेहिम, जिन्होंने सासयम शिवम, कहते शाश्वत शिव यानी उस शाश्वत मोक्ष पने को, कहते ठाणयाम पत्ताम, ठाण यानी स्थान, ऐसे उस शाश्वत स्थान को जिन्होंने पत्तयम यानी प्राप्त किया है, ते सिद्धा, वे सिद्ध भगवान महम, कहते हैं हमारे लिए, मुझे, कहते वर नाणयम दिंतु, कहते उत्तम ज्ञान हमको देवे, ये यहाँ पर कहा। अभी ऊपर मांगा अरिहंत से, क्या मांगा, वहां मांगा कि मुझे तो श्रेष्ठ मंगल चार उनको दीजिए, शुक्ल ध्यान दीजिए। यहाँ मांग रहा भगवान सिद्धों से कि मेरे लिए उत्तम ज्ञान दीजिए। उत्तम ज्ञान तो एक ही है, असहाय ज्ञान, जिसको केवल ज्ञान कहते हैं, ऐसा यहाँ पर समझना। अब आगे तीसरे नंबर का छंद अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। कहते हैं अब यहाँ पर
सिद्ध की वद आचार्य परमेष्ठी की उपासना करते हैं, उनकी स्तुति गाई जाती है। पंचहाचार्य पंचज्ञ संसाहया, बार संगाई सुव जल ही अवगाहया, मोक्षलक्षी महंती महंते सया, सूर्यणो दिंतु मोक्षम गया संगया। पुनः एक बार मिलाए। पंचहाचार्य पंचज्ञ संसाहया, वार संगाई सुव जल अवगाहया, मोक्षलक्षी महंती महंते सया, सूर्यणो दिंतु मोक्षम गया संगया। यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी की स्तुति कर रहे हैं। दूसरे नंबर के छंद को फिर से पढ़े, ऐसा सूचना मिली अभी, एक बार मिला लें दूसरे नंबर का छंद। जी झानगी बाणी ही ऐदड्ढयम, जम्मजर मरण नया रत्तयम दड्ढयम, जी पत्तम शिवम सासयम ठाणयम, ते महम दिंतु सिद्धावरम नाणयम। इस प्रकार से अपन लोग यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी की स्तुति करते हुए कहते हैं, कहते पंचहाचार, पंच पंच यानी होता है पांच, ऐसे पंचहाचार पंचाचार कहते हैं जो पंचाचार रूपी पंचज्ञी, अग्नि यानी अग्नि, ऐसे पंचाग्नि कहते हैं तपों के, संसाहया ऐसे सम्यक साधक है। कैसे हैं? उस पंचाचार रूपी पंचाग्नि तपो के जो सम्यक साधक, और कहते वार संगाई सुव जल ही अवगाहया। इसका अर्थ करते हैं कि वार यानी होता है वार, संगाई अर्थात द्वादश, ऐसे द्वादश संगाई द्वादशांग आदि कहते हैं, सु यानी श्रुत रूपी जल ही यानी जलधि अर्थात सागर में, अवगाहया कहते अवगाहन करने वाले हैं। आचार्य परमेष्ठी क्या करते हैं? पंचाचार का पालन करते हैं और मात्र पंचाचार का पालन स्वयं ही नहीं करते, अपितु अपने शिष्यों को भी पंचाचार के पालन में वे उपदेश देते, लगा करके रखते हैं। उनके पास द्वादशांग रूपी श्रुत के वो सागर होते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं होती जो उनको पता ना हो। संपूर्ण द्वादशांग जिनके अंतरंग में उछाल भरते रहता, हर शंका का समाधान उनके पास होता है, वे द्वादशांग के अध्येता होते हैं। ऐसे वार संगाई सुव जल ही अवगाहया, हमेशा ज्ञान में ही जो अवगाहित रहते, बाहर नहीं, उनको पर पदार्थों से कोई लेन देन नहीं, अपने ज्ञान में लगे रहते हैं। देखना आचार्य परमेष्ठी गुरुवर विद्यासागर जी महाराज यदि रास्ते से भी चल रहे हो तो रास्ते से जाते हुए भी सबको देख रहे हैं, सबको देखते हुए भी वो सबको नहीं देख रहे, वो अपने आप को देखते हैं। ये उनके पास कला है। ये कला कहाँ से आई? कुंड कुंड भगवान ने कहा है कि वे अपने शुद्ध रूपी ऐसे द्वादशांग में अवगाहित होते हैं, अपने ज्ञान को वो सतत निर्मल बना करके रखते हैं। अभीष्ट ज्ञानों योग के माध्यम से वो अपने ज्ञान को सतत वृद्धिंगत करते रहते हैं।
विषय और कसायों में जिनकी बिल्कुल भी अभिरुचि नहीं होती है, वो अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हैं। रास्ते से चलते हुए यदि कोई वृक्ष उनको दिख जावे, उस वृक्ष को देख रहे हैं, उस वृक्ष को देख करके भी उनके अंदर ये भावना होती है कि हे वृक्ष, तूने पूर्व में ऐसे पाप कर्म किए थे जिसकी वजह से तू एक इंद्रिय स्थावर कायिक वनस्पति पर्याय को प्राप्त हुआ। ठंडी गर्मी और धूप की बाधाओं को तू सहन कर रहा है। इस प्रकार से कहते हैं वो अपना चिंतन करके धर्म ध्यान कर रहे हैं। उस धर्म ध्यान में आज्ञा विचय अपाय विचय आदि जो 4 प्रकार के ध्यान कहे गए हैं, उस वृक्ष को देख करके अपने ज्ञान को वृद्धिंगत कर रहे हैं। ऐसा उनका ज्ञान जो है वो बाहरी दूषित हवा से मिश्रित नहीं, अपितु बाहर की उन दूषित आत्माओं को देख करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का उद्यम जो करते हैं, ऐसे वे द्वाद सांग आदि श्रुत सागर रूपी में अवगाहन करने वाले होते आचार्य परमेष्ठी। वार संगाई का अर्थ है, वार यानी वार 12 का वाची है। ऐसे वारस, बारस यानी द्वादश, 12 अंग यानी द्वाद सांग। अभी पूछा आपने, तो ये बारस का अर्थ है क्या? बारस का अर्थ है वारस यानी बारस, 12। ऐसे द्वादश, 10 और 2 12 होते हैं, उसको संस्कृत में द्वादश कहते हैं। ऐसे अंगाई, द्वाद संग, द्वाद सांग, आई आदि, ऐसे द्वाद सांग आदि श्रुत यानी श्रुत रूपी, सु यानी श्रुत रूपी, कहते जल ही जलधि बनती है संस्कृत में इसकी छाया। कहते जलधि यानी सागर में अवगाहया, कहते अवगाहन करने वाले होते हैं। यहाँ वहां नहीं डूबते, विषय और कसायों में नहीं फंसते, ध्यान रखना। जो विषय और कसायों में लगे, अभी उनके पास आचार्यत्व में इसकी कमी मानी जाएगी। और कहते हैं जल ही मोक्ष, कहते हैं वारस सु जल ही अवगाहया। और कहते हैं मोक्ष लक्ष्मी महंती महंते सया, कहते हैं ऐसे संपूर्ण आशाओं और परिग्रहों से रहित उस मोक्ष को प्राप्त करने वाले हुआ करते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी जो होते हैं कहते हैं मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी। और कहते हैं ते सूर्यनो महम, कहते वे सूर्य हमारे लिए, कहते हैं यहाँ पर ऐसे सूर्यो दिन तु मोक्षं गया, कहते गयासम मोक्षम गया, कहते हैं अयासम संपूर्ण, ऐसी आस यानी जो आशाएं होती हैं, ऐसी संपूर्ण आशाओं यानी जो परिग्रह है, उन परिग्रहों से मोक्ष, मोक्ष यानी रहित, ऐसे उस मोक्ष गया जो मोक्ष को प्राप्त है। ते सूर्यनो, कहते वे सूर्य यानी आचार्य, कहते महम, महम यानी कहते मेरे लिए, मुझे सया सदा हमेशा, महंती मोक्ष लक्ष्मी बिंदु, कहते महंती यानी महान, मोक्ष यानी मोक्ष रूपी, लक्ष्मी यानी जो लक्ष्मी को दिंतु देवे। अब यहाँ पर वो मांग रहा है भक्त भगवान के दर्शन करते हुए कि हे भगवान मुझे महान मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान करे। ऊपर मांगा था अनंत चतुष्टय शुक्ल ध्यान, उसके बाद सिद्धों से मांगा था उत्तम ज्ञान, अब आचार्यों से मांग रहे हैं महान मोक्ष लक्ष्मी को दिंतु देवे। निश्चित है
आचार्य परमेष्ठी शिक्षा और दीक्षा के अधिकार यदि किसी के पास होता है वो आचार्यों के पास ही होता है। और जो आचार्य की शरण में जाते हैं, दीक्षित होते हैं, आचार्य परमेष्ठी उनके लिए मोक्ष प्रदान कर देते हैं। इसलिए वो आचार्य परमेष्ठी की शरण हमें मुक्ति को प्राप्त कराती है। ये भक्त भी उनसे प्रार्थना कर रहा है हमें महान मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होवे। ऐसे आचार्य परमेष्ठी 1008 यदि बनना है तो निश्चित है ऐसे आचार्य की उपासना जरूर करना। आपकी घड़ी में संभवतः 10:08 1008 आ गया होगा। हमें भगवान यदि बनना है तो इस 1008 को जरूर देखना जब भी घड़ी में, और ये भावना भावना मुझे 1008 बनना है। भगवान वही बनते हैं जो आचार्य की शरण को प्राप्त करते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी उनके यहाँ गुण कहे गए हैं। वास्तव में आचार्यत्व के लक्षण यदि देखे जाए तो आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज में ये 100% पूर्ण रूपेण घटित होते हैं। ऐसे महान वर्तमान के अपराजेय साधक आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जिनके विषय में बोलना हमारे लिए सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। ऐसे महान आचार्य वर्तमान के सार्वकालिक संत, एक एक मूल गुण जो आचार्य के होते हैं, 36 मूल गुण उनमें सटीक बैठते, उनका पालन वे करते हैं। ऐसे महान आचार्य का हम सभी लोगों को सानिध्य मिला, पूजन दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। हम बहुत पुण्यवान हैं जो उनके युग में हम जी करके उन्हें नमोस्तु निवेदित करते हैं। यदि आपने दर्शन किए तो बहुत अच्छी, और नहीं किए हैं तो जरूर दर्शन करना उनके, और अपने पुण्य की सराहना करके अपने मार्ग को प्रशस्त करना। बहुत बिरले लोग होते जो उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। उनमें भी बहुत बिरले होते जो उनके निकट पहुंचते हैं। उनमें भी बहुत बिरले होते जो उन्हें आहार दान देते हैं। उनमें भी बहुत बिरले होते हैं जो उनसे दीक्षित होकर के अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। ये उत्तर उत्तर दुर्लभताएं पुण्य के योग से मिलती हैं। ये पुण्य जिसके पास होता वही ऐसे संत, ऐसे महंत, ऐसे भगवंत के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर पाता है। वार्धक्य शरीर से तो वृद्ध हो रहे हैं, किंतु कहते हैं अवतरण दिवस, किसका अवतरण दिवस है भी आज? गुरु जी का अवतरण दिवस। कहते हैं वीर सागर महाराज जी का। भैया वीर सागर जी महाराज का अवतरण दिवस, बहुत अच्छी बात है। आचार्य श्री का शरीर तो वार्धक्य है, वृद्धता को प्राप्त है, किंतु वे अपने परिणामों से बूढ़े नहीं हुए। उस दिन कहा था, शरीर विकलांग होवे तो होने दो, तुम मन से विकलांग मत होना, ध्यान रखना। उनका मन हमेशा उत्साह रूपी ऐसे अश्व पर बैठा हुआ है जिसका काम चलना ही होता है। शरीर भले जर्जर हो जावे किंतु भावों में अभी भी उनके वही निर्मलता, वही परिणामों की विशुद्धि, और अपने परिणामों को निर्मल बनाने का सतत प्रयास करते हैं। ऐसे लक्षण हमको यदि किन्हीं आचार्यों में दिखते हैं तो साक्षात आचार्य भगवंत के चरणों में दिखाई देते हैं। ऐसा यहाँ पर समझना। ऐसे आचार्य परमेष्ठी हमेशा अपने में रहते हैं, उनका काम अपने में रहना है। यदि अपने में रह रहा, क्या लिखा है, दाद सांग आदि सुत रूपी सागर में अवगाहन करना ही जिनका
काम है, अभिज्ञानोपयोग उनके ऊपर घटित होता है। दुनिया की सारी वस्तुओं को देख रहे हैं, सुन रहे, जान रहे हैं, कई कई बार की बातों को उनके लिए दिखाया बताया जा रहा है। प्रिंट मीडिया, टेली मीडिया आदि आदि कई मीडियाओं के माध्यम से सोशल मीडिया दिखाया जा रहा है। उसको देखते जानते हुए अपने ज्ञान का वर्धन करते हुए भी वो अभिज्ञान उपयोग में लगे रहते हैं। संसार में इस प्रकार की महामारी फैली हुई है, इस प्रकार से ऐसी भावना भाते है, हे भगवान ये सभी लोगों का दुख दूर होवे। ये भावना क्या है? यही भावना वही भा सकते हैं जिनके पास ऐसा हमेशा अभिज्ञान उपयोग बना रहता है। ऐसे आचार्य भगवंत हमें महान मोक्ष लक्ष्मी को देवे। हम चलते हैं आगे, अब उपाध्याय परमेष्ठी की स्तुति करते हैं। घोर संसार भी मानवी कानने, तिखविये राल न पाव पंचानने, नठमा कानरी फाने पह देसिया, वंदिमो ते उवज्झाए अम्हे सया। फिर से देखिए एक बार, घोर संसार भी मानवी कानने, तिखविये राल नह पाव पंचानने, नठमा कानरी वाण पह देसिया, वंदे मोते उवज्झाए अम्हे सया। अपन ने उच्चारण किया। यहाँ पर उपाध्याय परमेष्ठी की स्तुति करते हुए कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं तिख विराल नह पाव पंचानने। कहते हैं तिख यानी तीक्ष्ण, विराल विकराल, ऐसे नह नह नख, ऐसे नह पाव, पाव यानी पाव पैर, ऐसे पंचानने। पंचानने का अर्थ होता है ऐसा, वो सिंह को पंचानने कहते हैं। ऐसे पाप रूपी सिंह से जो कहते हैं आनन, आनन यानी कानन, कहते पंचानने। कहते हैं यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे तिख यानी तीक्ष्ण विकराल नख रूपी पैर, नख से सहित ऐसे पैर वाले जो पाप रूपी सिंह है, ऐसे सिंहों से व्याप्त घोर संसार भीम अटवी अड़वी कानने। कहते हैं ऐसी घोर संसार रूपी जो भीम यानी भयंकर, अटवी यानी जो जंगल है, ऐसा बीहड़ वन में कहते नठ मगान। कहते हैं नठ यानी नष्ट हो गया, भूल गया है, मगान यानी मार्ग। कहते मार्ग भूले हुए जीवान, जो जीव है उन जीवों को जो पहदेसिया, कहते हैं पथ दर्शक होते हैं, अर्थात मार्ग के उपदेशक होते हैं, उनको रास्ता बताने वाले होते हैं, पहदेसिया। पथ दर्शक, मार्गदर्शक है। ते उवज्झाए, वे उपाध्याय परमेष्ठी हमें, हमें कहते हमेशा सदा हमेशा, वंदिमो मैं हमेशा उनकी वंदना करता हूँ। ये यहाँ पर कहा कैसा है ये जंगल, कहते तीक्ष्ण विकराल है नख जिसके, ऐसे पैरों से सहित पाप रूपी जो सिंह है। अर्थात इस संसार में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील रूपी जो 5 पाप हैं, इन 5 पापों को ऐसे सिंह की उपमा दी है। ऐसी घोर संसार में कहते हैं, सूतक में उच्चारण कर सकते हैं का, उच्चारण करने में कोई बाधा नहीं है, बोलने में कोई बाधा नहीं, हाथ लगाने में हमारे लिए निषेध किया है देवसांस गुरु से। कहते हैं यहाँ पर ऐसे घोर संसार रूपी जो अटवी है, ये संसार ही तो जिसमें अपन रह रहे हैं, इस घोर संसार ही भयंकर है। आपको क्या कभी वो भाषित होती है भयंकर अटवी है?
मैं जिस शहर, जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस मकान, जिस कमरे में रहता हूँ, ये भयंकर है। आज तक हमको लगा ही नहीं भयंकर है, हमको तो बड़ा अच्छा लगता। मेरा मकान कितना अच्छा है, ऊपर से हवा, नीचे से हवा, आजू से हवा, बाजू से, बहुत अच्छा। आपको भयंकर लगता ही नहीं है। वो जब तक आपको आपका घर, मोहल्ला, मकान, दुकान, जो क्षेत्र जिसमें रह रहे हैं, वो आपको भयंकर जब तक नहीं लगेगा, ध्यान रखना, तब तक हम संसार से उच्छेद को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको तो उसमें रति और प्रीति हो रही है। यहाँ उपदेश दे रहे हमारे लिए कि आप जिस घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री में रहते हो, जिस बंगले में आप रहते हो, वो बंगला आपके लिए क्या है? कहते वो ऐसा घोर अटवी है, बीहड़ वन जंगल है वो। उस जंगल में हम भूल गए हैं मार्ग अपना, हमने उसको अच्छा मान रखा है, उस घर परिवार संबंध को अच्छा मान रखा है, 10 प्रकार का जो परिग्रह परिग्रह उसको हमने अच्छा मान रखा है, क्रोध मान माया लोभ आदि कसायों को हमने अच्छा मान रखा है, पंचेंद्रिय के 27 और एक मन का विषय 28 को हमने अच्छा मान रखा है। इसलिए हम भूल गए हैं पथ अपना। लेकिन जब उपाध्याय की शरण में जब जाते हैं, तो ऐसे जीवों को जो उपदेश देते हैं भगवान, कौन उपदेश देते हैं? वे उपाध्याय परमेष्ठी उपदेश देना, एक ही काम है उनका, उपदेश देना। उपदेश में क्या बोलते हैं? घर की रामायण प्रपंच नहीं कहते, तुम्हारे घर में क्या हो रहा, हमारे यहाँ ये हो रहा, इन सब बातों से उनको कोई मतलब नहीं। वो तो हमेशा मार्ग पहदेश या आपके लिए पथ दर्शक होते, मार्गदर्शक होते हैं, पाप से छुड़ाने वाले होते हैं, संसार की अटवी से छुटा करके आपको मोक्ष रूपी महल में पहुंचाने का उपदेश देने वाले वे उपाध्याय परमेष्ठी, हम सदा उनकी वंदना करते हैं। आगे चलते हैं, अब उपाध्याय आचार्य परमेष्ठी की स्तुति करते हैं। उग्र तव चरण करणी धीनम गया, धम्म वरे झाण सुख किक झाणम गया, निभरम तव सिरी ए समालिंगया, साहवो ते महम मुख पह मग गया। पुनः एक बार पढ़े, मिलना है आप लोग। उग्गतव चरण करणी झीर्णंगया, धम्म वरे झाण सुख किक झाणम गया, निभरम तव सिरी ए समालिंगया, साहवो ते महम मुख पह मग गया। इस प्रकार से इसका अपन लोग उच्चारण करेंगे। साधु परमेष्ठी की स्तुति करते हुए यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते उग्र, उग्र यानी उग्र, तव यानी तप, चरण यानी होता है ऐसा तपस्चरण, उग्र तपस्चरण करने ही, कहते हैं ऐसे उग्र तप चरण ही, ऐसे उग्र तप के द्वारा, उग्र तपस्चरण जो 13 प्रकार का जो चारित्र है, ऐसे 13 प्रकार की करने ही, इन क्रियाओं के करने से कहते हैं झीर्णम गया। झीर्ण यानी कहते हैं क्षीणता को प्राप्त शरीर वाले हो गए हैं। आप देखना जो उग्र तप करते हैं मुनिराज, उनका शरीर ऐसा हो जाता है, पहले मोमबत्ती होता, बाद में अगरबत्ती हो जाता है। देखा आपने मोमबत्ती कैसी रहती है? मोटी रहती है, और अगरबत्ती एकदम पतली रहती। जब घर से आया था, दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद वे फिर तप करते 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 मोमबत्ती की तरह घर से आया था, दिख रहा था बड़ा सुंदर सलोना, हर व्यक्ति देखने को लालायित रहता, सफेद शुभ्र, सब कुछ उसमें सारे के सारे पौष्टिक मना भरा हुआ था, वो मोटापन था,
हर चीज से संतुष्ट था, लेकिन अब दीक्षा ग्रहण की तो दीक्षा के बाद फिर तपों में लग जाते हैं साधक, तो अब वो मोमबत्ती जो थी अब वो सफेद से काली पड़ गई, और काली के साथ साथ पतली भी हो गई। कैसी हो गई? दुबली हो गई। मोमबत्ती कैसी होती है? अगरबत्ती कैसी होती है? अगरबत्ती काली हो, पतली होती है। तप करते करते शरीर जो था अभी हष्ट पुष्ट था, अब धीरे धीरे वो छीणम गया, छीण हो गया, क्षीण हो गया। किसकी वजह से छीण हुआ? उग्र तव चरण करणे ही झीणम गया। कहते उग्र तप रूपी ऐसे 13 प्रकार के चारित्र का धारण करते हैं साधु परमेष्ठी। उन 13 प्रकार के चारित्रों का पालन करते हुए उनका शरीर कृश हो जाता है। ऐसी कृश काय उनकी होगी, झीणम गया, क्षीणता को प्राप्त शरीर वाले हुआ करते हैं। और धम्मवर झाण सुख किक झाणम गया। कहते हैं कि धम्म यानी धर्म रूप, ऐसे धर्म ध्यान यानी उत्तम ध्यान, जो धर्म रूप उत्तम ध्यान, वर यानी श्रेष्ठ, ऐसा झाण यानी ध्यान है, ऐसे धर्म रूपी उत्तम ध्यान, और साथ में सुख एक, कहते शुक्ल रूप ऐसा जो एक यानी मुख्य, ऐसे झाण यानी झाणम गया, ऐसे ध्यान को गत यानी प्राप्त हुए हैं। क्या है मुनिराज? साधु परमेष्ठी क्या कर रहे हैं? तो साधु परमेष्ठी का कार्य कहा, जो धर्म रूप ऐसे उत्तम ध्यान और साथ में ऐसे शुक्ल ध्यान रूपी मुख्य ध्यान को प्राप्त है। साधु परमेष्ठी हमेशा धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, इस प्रकार से संस्थान विचय आदि जो 4 प्रकार के धर्म ध्यान है, उन धर्म ध्यान में अपनी परिणति लगाते हैं। इतना ही नहीं, आज वर्तमान पंचम काल में इस शुक्ल ध्यान की अनुपलब्धता है, किंतु चतुर्थ काल में साधकों के लिए उन उत्तम संघनन के बल पर वे शुक्ल ध्यान को भी ध्याते हैं। ऐसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में जिन्होंने अपने आप को लगा करके रखा हुआ है, साधु का लक्षण ही यही है। झाण झैणम मुखाम, कुंड कुंड भगवान की देशना है। जैसे श्रावकों के 2 मुख्य कर्तव्य है, दानम पूजा, दान और पूजा, उसी प्रकार साधुओं के भी 2 आवश्यक हैं, झाण झैणम, कहते ज्ञान और ध्यान। ध्यान में यदि मन न लगे तो ज्ञान यानी पढ़ते पढ़ाते रहो, अपने अभीष्टाने योग में लगे रहो, और यदि उससे थक जाओ तो फिर अपने आप में आने के लिए ध्यान करो। बस ज्ञान और ध्यान, यही 2 काम साधुओं के होते हैं। तीसरा कोई काम उनके लिए नहीं कहा है। यदि तीसरे काम में साधु लगते हैं तो समझना कि संसार में पुनः अभी उनको रचना और पचना, ऐसा समझ लेना। साधु बहुत शुक्ल मीन्स, शुक्ल का अर्थ होता है 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, उसमें आर्त रौद्र ध्यान जो खोटे संसार के कारण होते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो होता है वो हमें मोक्ष लेने वाले जाने वाला होता है। उसमें भी धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष ले जाता है, शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष पहुंचाता है। ऐसा शुक्ल ध्यान, जो शुक्ल ध्यान परिणामों की अतीव विशुद्धि का नाम शुक्ल यानी सफेद का वाची, ऐसा शुक्ल ध्यान होता है। उस शुक्ल ध्यान को ग्रंथांतरों से समझ सकते हैं। अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर इस प्रकार धर्म और शुक्ल ध्यान रूपी तप को जो प्राप्त है, कहते तव सीरिये, कहते तप रूपी श्री, श्री यानी लक्ष्मी, ऐसे तप रूपी लक्ष्मी से निभ्रम समालिंगया, कहते निभ्रम मैंने अत्यंत आलिंगित है, किससे हैं? आलिंगन करता है। ये संसारी मनुष्य प्रेम बसात एक दूसरे का आलिंगन करता है, लेकिन साधु
जो मोक्ष के मार्ग पर रहने चलने वाले होते हैं, वे तप को आलिंगन करते हैं, तप ही उनके साथ एक मेक पने को प्राप्त होता है। कहते हैं निभ्भरम, ऐसे कहते हैं तप सिरिये, ऐसे तप रूपी चंद प्रभ सागर जी महाराज वास्तव में ऐसे उग्र तव चरण कर नहीं ढीनम गया है? ऐसे उग्र तप को करने वाले साधक बहुत बिरले होते हैं। आज हमारे लिए ऐसे साधकों का सद्भाव है, हम उनके दर्शन पूजन गुणानुवाद स्तुति गा करके अपने पुण्य का संपादन कर सकते हैं। ऐसे महाराज तप रूपी लक्ष्मी से निभ्भरम, अत्यंत आलिंगित है, और कहते समालिंगया, ये साहबो वे साधु महाम मेरे लिए मोक्ष पहम गया, कहते मोक्ष मार्ग के मार्गदर्शक देने वाले बने। ये यहाँ पर कहा है। ऐसे पंच गुरु की भक्ति के बाद यहाँ कहते हैं एण थो तेन जो पंच गुरु वंदये, गुरिय संसार घण वेल्लिसो छिंदये, लही सो सिद्धि सो खाई बहु मान्य नाम, कहीं वर माननम पाठ भी आता है। लही सो सिद्धि सो खाई बहु मान्य नाम, कुणैकम इंधनम पुंज पज्जालनम। पुनः एक बार देखें, एन थो तेन जो पंच गुरु वंदये, गुरिय संसार घण वेल्लिसो छिंदये, लही सो सिद्धि सो खाई बहु बहु वर। दोनों पाठ आते हैं, लही सो सिद्धि सो खाई वर माननम, कुणैकम इंधनम पुंज पज्जालनम। इस प्रकार से अपन ने यहाँ इसका दो बार उच्चारण किया। देखते हैं एण थो तेण, कहते इस स्तोत्र के द्वारा, स्तोत्र थोड़े स्तोत्र के द्वारा कहते जो पंच गुरु वंदे, जो पंच परमेष्ठियों की वंदना करता है, सो मतलब वह गुरु संसार, गुरु यानी अत्यंत भारी गुरु जैसा, ऐसे संसार को कहते घण वेली, कहते अनंत ऐसे संसार रूपी जो घण यानी सघन, ऐसी वेली यानी जो बेल है, उस बेल को छिंद यानी काट डालता है। बेल कहते हैं यदि उसको बेल को यदि आप लोग ऊपर की ओर ले जाना चाहते तो लकड़ी बांध देते, ऊपर को बढ़ती है। साइड को ले जाना चाहो तो साइड में ऐसा छत्ता बना दो तो साइड को बढ़ती है। ये बेल बढ़ती जाती, संसार रूपी बेल जो बढ़ रही उसको काटने के लिए पंचगुरु भगवान पंच परमेष्ठी की जो स्तुति करता है, वंदना करता है, वो इस प्रकार संसार रूपी सघन बेल को छिंद यानी काट डालता है। सो और वह वर माननाम के उत्तम मान्य जनों के द्वारा मान्य सिद्धि सो खाइम लहई, ऐसे सिद्धि यानी मोक्ष के सुख खाइम यानी सुखों को लहई यानी प्राप्त होता है। और कम इंधनम पुंज पज्जालनम कुणई, और कहते हैं से कम यानी कर्म रूपी ईंधनम, जो ईंधन है कर्म ही ईंधन है, ऐसे कर्म रूपी ईंधन के पुंज यानी जो उसका समुदाय है, उसको पज्जालनम अर्थात उसको भस्म कुणई यानी करता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये पंच परमेष्ठी भगवान की स्तुति करने वाले को क्या फल मिलता है, उस फल का वर्णन इस छंद में किया। आगे दो लाइन और देखे, अरुहा सिद्धारिया उज्जाया साहु पंच परमेठी, ए यान नमो यारा भवे भवे मम सुहम दिन तो। यान नमो यारा, कहीं कहीं पर एदे पंच नमो यारा ऐसा भी पाठ मिलता, दोनों ही पाठ हमारे लिए ग्रहणीय है ऐसा समझना। कहते हैं यहाँ पे कहते अरुहा, अरुहा रूह यानी होता रूह धातु उगने अर्थ में होती है, अरु जिसका जन्म नहीं होता, जन्म से रहित अरुहा अरहंत, सिद्धा सिद्ध, आयरिया आचार्य, उवज्जाया उपाध्याय, साहू
साधु कहते हैं ये पंच परमेष्ठी, ये जो पांच परमेष्ठी हैं, ये पांच परमेष्ठी कहते एयाण कहते इनके नमो यारा, नमस्कार कहते मम मुझे, भवे भवे भव भव में सुहम दिन तो मुझे भव भव में सुख देवे। ये यहाँ पर कहा जा रहा उस भक्त के द्वारा, ऐसा समझना। अब अंचलिका रहेगी अपने साथ में लास्ट में। इस अंचलिका में कहते हैं यहाँ पर इच्छामि भन्ते पंच महागुरु भक्ति काउ सद्गो हो। भन्ते हे भगवान कहते मैंने पंच महागुरु भक्ति का काउसर्गो यानी जो कायुसर्ग किया, तस् आलोच्योम कहते उसकी आलोचना करने की कहते इच्छामि मैं इच्छा करता हूँ। कहते अठ महापाड़ी हेर संयुक्ताणम अरहंताणम, ये अरिहंत का स्वरूप कहा जो अष्ट महाप्रातिहारियों से संयुक्ताणम यानी जो सहित है, ऐसे अरहंताणम अरहंतों को। और फिर कहते हैं अष्ट गुण संपन्नानाम उड्ड लोए मध्यमी पैठ्याणाम सिद्धाणाम, ये सिद्धों के विषय में कहते हैं अष्ट गुण संपन्नानाम यानी 8 गुणों से जो संपन्न है। उड्ड लोए कहते ऊर्ध लोक के मध्यमी यानी मस्तक पर, पैठ्याणाम यानी प्रतिष्ठित है, ऐसे कौन सिद्धाणम सिद्धों को। और कहते अष्ट पव्यण माउ संयुक्ताणाम कहते अष्ट प्रकार यानी 8 प्रकार के कहते यहाँ पे अष्ट प्रवचन मात्रिका कहते अष्ट पव्यण अष्ट प्रवचन मात्रिका माउ यानी अष्ट प्रवचन मात्रिकाओं से संयुक्ताणम जो सहित युक्त है, ऐसे कौन आयरियाणाम अष्ट प्रवचन मात्रिका से संयुक्त आचार्यों को। और कहते आयार आदि कहते आचार आदि शुद्ध कहते आयार आदि शुद्ध नानो वरेशयाणम उज्जायाणम कहते आचार आदि शुद्ध ज्ञान के उपदेशक, ऐसे शुद्ध ज्ञान के उपदेशक कहते हैं कौन कहते उज्जायाणम ऐसे उपाध्यायों को। और कहते तीरयन गुण पालन रयाणा, 2 लाइन फिर से कहते बताते हैं, इसको पहले देख लें। कहते हैं यहाँ पर कि उपाध्याय साधु के तीरयन रत्नत्रय 3 रत्नत्रय रूपी गुण यानी गुणों के पालन रदानम अर्थात पालन करने में रत यानी हमेशा जो लगे रहते हैं, ऐसे सब साहुनाम ऐसे साधुओं को कहते नित्य कालम यानी नित्य काल हमेशा। अच्छे मी में अर्चा करता, पूज्य मी में पूजा करता हूँ, वंदामी में वंदना करता हूँ। और नमम सामी कहते हैं मेरे दुख हो, कहते मेरे दुखों का क्षय हो, कम्मख हो कर्मों का क्षय हो, बोहिला हो मुझे बोधि यानी रत्नत्रय की प्राप्ति हो। सुगई गमनम मेरा सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान मुझे जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो। शुरुआत में कहा था ऊपर की 2 लाइन अरुहा सिद्धा इरिया हुआ छाया साहू पंच परमिटी, तो अरिहंत अर्थात अरुहा जो उत्पन्न नहीं होते अजन्मे ऐसे अरुहा आचार्य अपने अरिहंत हो गए सिद्ध, फिर आचार्य उपाध्याय साधु एयाण नमो यारा। इस प्रकार से यहाँ पर इन नमोकार पने को जो प्राप्त हुए, ऐसे भवे भव में मुझे मेरे लिए क्या देवे कहते मेरे लिए सुख प्रदान करे। इच्छाई भंते पंच महागुरु भक्ति काउ सद्गो कहो, इस पंच महागुरु भक्ति का जो कायोत्सर्ग मैंने किया, हे भंते हे भगवान तस् आलोचना उसकी आलोचना करने की मैं इच्छा करता हूँ। जो अष्ट महाप्रातिहार से सहित है ऐसे अरिहंतों को, और साथ में जो अष्ट गुण से संपन्न ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर जो प्रतिष्ठित है ऐसे सिद्धों को। ये यहाँ पर 2 लाइन आपने पूछी थी। अपना समय हुआ, प्रतिदिन की भांति आज आप लोगों का नियम आप लोग के सामने आ रहा है।
आज का नियम ये है कि आज आप लोगों को भोजन की थाली में कहते हैं, आपने भोजन की थाली में एक कण भी अनाज का शेष न रहे, इस तरह का भोजन करें। थाली पूरी तरह से साफ हो, अंत में ऐसा आप लोग को भोजन करना है। ठीक है। और आज का प्रश्न है पीएम, पीएम यानी प्रधानमंत्री, पीएम से चेस में हारते हुए, चेस होता है ना शतरंज का खेल, पीएम से चेस में हारते हुए केजरीवाल ने क्या कहा? इसका प्रश्न भी आपके पास आ जाएगा, लिख करके ग्रुप में आप जाएंगे, प्रश्न भी आ जाएगा और साथ में नियम भी आपके आ जाएगा। प्रश्न है, फिर से सुने, पीएम से चेस में हारते हुए केजरीवाल ने क्या कहा? ये इसका उत्तर कल आपको देना है। आज दोपहर में आप लोगों के लिए पंच महागुरु भक्ति का पीएम से चेस में हारते हुए केजरीवाल ने क्या कहा, ये आज के प्रश्न का उत्तर आपको कल देना है। और जिन्होंने कल का प्रश्न जो उत्तर देना चाहते हैं वे लोग अपना राइज हैंड कर लेवे। आज पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के शरीर का जन्म हुआ था, आत्मा तो अजर अमर होती है, ऐसा आप लोग समझना। ऐसे पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज को हम सभी सत सत वंदन करते हैं। मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं जिस नगर से हूँ उस नगर के हमारे पूज्य मुनि वीर सागर जी हैं। मुझे बड़ा गौरव है कि जिस मोहल्ले में मैं रहता था उसी मोहल्ले में वीर सागर जी महाराज पूर्व में शैलेश भैया की पर्याय में रहते थे। मुझे बड़ा गौरव है, जिस ट्यूशन में मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था उसी ट्यूशन में वीर सागर जी शैलेश भैया भी उसी क्लास में पढ़ते थे। बहुत अच्छा। ऐसे महाराज को मैं नमोस्तु निवेदित करता हूँ। वे कहाँ और हम कहाँ, हम बहुत आगे पीछे रह गए और महाराज हमारे बहुत आगे बढ़ गए। हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम भी आप जैसा बने। नमोस्तु भगवान। मौली जैन, मौली जैन को अनम्यूट कीजिए। मौली जैन। कबीर और कतर में क्या समानता, ये प्रश्न था कल का, इसका उत्तर देना है मौली जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र, उत्तर बोलिए। कबीर और कतर में दोहा की समानता है भैया जी। कबीर और कतर में समानता दोहा से है। बहुत अच्छा, सही उत्तर दिया। सभी लोग अपने अपने स्थान पर ताली बजा करके उन प्रतिभागी का जिन्होंने उत्तर दिया उनकी इस कार्य की अनुमोदना करे। दोहा, कबीर के दोहे चलते हैं और कतर में दोहा नाम का वहां कोई शहर है, इसलिए दोनों में दोहा से समानता है। बहुत अच्छा। कहाँ से है मौली जी? तीसरी बाजार से भैया जी। तीसरी बाजार, बहुत अच्छा, बढ़िया। सभी लोग उनका अभिनंदन करेंगे। तीसरी बाजार हमारे नगर ईसरी से, जहाँ से अपना ये स्वाध्याय उदासीन आश्रम से हो रहा है। बहुत अच्छा। आप लोगों के लिए आज दोपहर में ठीक 3 बजे आप लोग को पेपर देना है। पेपर रहेगा, पंच महागुरु भक्ति की परीक्षा होगी। ठीक 3 बजे आप लोग के लिए पेपर आएगा, उसको आप लोग भर दीजिएगा। व्यवस्थित समय आपके लिए दिया जाएगा, उतना उसका समय ध्यान रखना। साथ में 5 प्रश्न भी आप लोगों को आएंगे। दोपहर में 1 बजे हमारी क्लास चलेगी भक्तामर स्तोत्र की, आप लोग सभी उसके लिए व्यवस्थित रहे। जिनवाणी स्तुति करते हैं। श्री जी ने वाणी जग कल्याणी, जग जाने मदता मोह हारी, जन माने हारी गण हारे हारी, जम्मे जरा भावे रोगे हारी।
तिथय राणाम दिव्य जोनिम जा पड़ई सोनई माई धारई नानम सौखे मानंत मधरिया सासदे मोखे पदम पावई सासदे मोखे पदम पावई। नौका नमोकार